नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ एक्सपर्ट हूँ और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज मैं बात करूँगी प्रिकॉशंस जो एक आईयूआई ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट्स को लेने चाहिए। आईयूआई जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हस्बैंड के स्पर्म्स को प्रिपेयर करके एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन हम वुमेन के यूट्रस में डाल देते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम जो स्पर्म्स का डिस्टेंस है, जो स्पर्म्स को यूट्रस तक ट्रैवल करने का डिस्टेंस है, उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आईयूआई ट्रीटमेंट में और कोई स्पेशल टेक्निक और कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होता। तो जैसा हम जानते हैं कि नॉर्मली अगर हम इंटरकोर्स करते हैं तो स्पर्म्स हमारी सर्विक्स के पास यहाँ वेजाइना में इजैकुलेट होते हैं। जब हम आईयूआई कर रहे हैं तो स्पर्म्स को यहाँ पर हम यूट्रस में इंसेमिनेट कर रहे हैं, बट फिर भी स्पर्म्स को ट्रैवल करना पड़ेगा, उन्हें फिलोपियन ट्यूब्स में जाना पड़ेगा। फिलोपियन ट्यूब्स ने तब तक होपफुली एग्स को उठा लिया होगा ताकि एग्स एंड स्पर्म्स ट्यूब्स में मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन बेबी एग्स एंड स्पर्म्स मिलेंगे, वो ट्यूब में मिलेंगे और बेबी एम्ब्रियो बनकर यूट्रस में वापस आएगा। तो आईयूआई में हम सिर्फ डिस्टेंस जो ट्रैवल करने का स्पर्म्स का वो कम कर रहे हैं, जो बेस्ट मोटाइल स्पर्म्स हैं वो यूट्रस में डाल रहे हैं। तो इसके अंदर एज सच कोई पर्टिकुलर प्रिकॉशन नहीं होती। जैसे इंटरकोर्स के बाद कोई पर्टिकुलर प्रिकॉशन नहीं होती, वैसे आईयूआई ट्रीटमेंट के बाद भी कोई पर्टिकुलर प्रिकॉशन, कोई पर्टिकुलर ध्यान नहीं देना होता। जब आईयूआई आपके डॉक्टर्स करते हैं तो यूजुअली उसके बाद आपको कहते हैं कि 15 से 20 मिनट आप लेटे रहिए। 15 से 20 मिनट लेटे रहने का सिंपल ये मतलब होता है कि अगर आपके जो स्पर्म्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं वो रिगर्जिटेट करके बैक नहीं आ जाए। लेकिन अगर प्रॉपरली आईयूआई किया होता है तो इसके चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। इसके अलावा हम आईयूआई के बाद कभी भी इंटरकोर्स नहीं करना, अवॉइड करने के लिए मना नहीं करते। आप इंटरकोर्स आईयूआई के बाद भी नेक्स्ट 2 डेज कर सकते हैं, बिकॉज कई बार एग्स आपकी बॉडी में 48 आवर्स तक रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ज़रूर आप अपना नॉर्मल दिनचर्या कर सकते हैं। आईयूआई के तुरंत बाद भी अगर आप ऑफिस जाना चाहें तो उसकी कोई मनाही नहीं है, आप तुरंत बाद भी ऑफिस जा सकते हैं। देयर इज़ नो पर्टिकुलर रेस्ट रिक्वायर्ड आफ्टर आईयूआई। खान पीन में जो नॉर्मल आपकी खाने पीने की डाइट है वो खा सकते हैं। यूजली आईयूआई अगर हमने इंजेक्शंस दिए होते हैं, 2-3 एग्स बनाए होते हैं, तो हल्का सा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इसलिए ब्लैंड डाइट, कम स्पाइसी फूड खाने के लिए कहते हैं आपको। बाहर का खाना अवॉइड करने के लिए कहते हैं, बिकॉज अगर कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से भी फेलियर बढ़ सकता है आईयूआई का। नॉर्मल जो खाना पीना खा रहे हैं वही खाते रहिए। एक जो ओल्ड मेटेरियल्स है कि पाइनएप्पल, पपाया, ये फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए तो वो अवॉइड करिए। स्मोकिंग, अल्कोहल बिल्कुल नहीं करना है। कैफीन कम से कम करें। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। तो रेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल घर का खाना खाइए, बाहर का खाना अवॉइड करिए। नॉर्मली हम कहते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन होगा तो प्रेगनेंसी रेट्स कम हो सकती है, तो क्राउडेड स्पेसेस जिनमें ज़्यादा इन्फेक्शन का रिस्क रहता है उन चीज़ों को अवॉइड करिए। एक थर्ड चीज़ मुझसे बहुत ही कॉमनली पूछी जाती है कि क्या स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नॉर्मली अगर आप कर रहे हैं काम तो अगर आप स्टेयर्स एक्सक्यूज मी तो नॉर्मली अगर आप स्टेयर्स करते हैं यूज़, अब नॉर्मली आपकी दिनचर्या में है कि आप 2-3 दिन बार स्टेयर्स ऊपर नीचे करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी इसके लिए अडेप्टेड है, कोई इश्यूज़ नहीं है। जो चीज़ आप अडेप्टेड नहीं है, जो चीज़ आपके लिए नया है, अगर आप पहले कभी स्टेयर्स नहीं चढ़ते थे और अब आप रोज दिन में 3-4 बार कर रहे हैं तो वो हाँ ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप पहले स्टेयर्स चढ़ते थे तो दिन में 1-2 बार चढ़ने में स्टेयर्स में कोई भी तकलीफ नहीं है। मेनली जो आईयूआई में आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर ने अगर आपको प्रोजेस्टेरॉन की दवाइयाँ दी हैं तो वो ध्यान से लीजिए। आईयूआई करने के ऑलमोस्ट 17 से 18 दिन के बाद हम टेस्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी हुई नहीं हुई है। तो जब तक टेस्ट नहीं हो जाता कोई दवाइयाँ नहीं बंद करिए, अपने स्ट्रेस मत करिए। आईयूआई एक ट्रीटमेंट है, एक बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट है जिससे हम हल्का सा प्रेगनेंसी की प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। कि किसी पे कमेंट नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती है। इस ट्रीटमेंट में बस आपको जो ध्यान रखना है कि ट्राई करिए, इंटरकोर्स करिए, नॉर्मल अपनी जो दिनचर्या है वो मेंटेन करिए। जब डॉक्टर ने यूपीटी कराने के लिए बोला है तब करिए, और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। अगर नेगेटिव आता है तब भी परेशान मत होइए, बिकॉज आईयूआई मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो प्रेगनेंसी रेट दे सकता है वो सिर्फ 20 से 22% ही दे सकता है। तो इसमें मल्टीपल ट्राइज लग सकते हैं। तो फेलियर होने पर भी जब आपके डॉक्टर ने बुलाया है वैसे जाइए। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ नया ही जाना होगा। इसके बारे में कुछ सवाल है तो ज़रूर हमें फ़ोन या ईमेल करिए और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।